मेरा पता लगा। शायद बाली के गुप्त दूत कुछ मेरा पता लगाते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तुम कर हो मेरा ये संदेह सही तो फिर मुझे इशारा। चला जाऊंगा, लेकिन तुम जाना इस तरह नहीं है। धर्मपट रूप ब्राह्मण का वेश बना करके देखता जाई कहां से जान जिए सयन। क्योंकि बार बार मेरे मन में एक ही संदेह, छल से बल से या कौशल से वध करने। आदरणीय महाराज, हनुमान, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके भय का कारण सिर्फ बाली है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि मातंग श्राप के कारण बाली यहां नहीं आ सकता है। फिर हृदय में विचार आया कि हो सकता है बाली के गुप्त दूत हों, लेकिन जब आपने उन दूतों को देखा जो आप अनुमान कर रहे हैं तो उनके विषय में आप बतला रहे हैं। दो तपसी इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी और नरसिंह समान सुहाते हैं। महाराज, आज तक किसी भी तपस्वी व्यक्ति के द्वारा किसी का अहित नहीं किया गया है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह नरसिंह के समान है, तो नरसिंह तो परमात्मा का ही रूप है। वो परमात्मा कभी किसी का हित नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, परंतु महाराज, ये सृष्टि का शाश्वत सत्य है कि सृष्टि का संचालन सदैव योग से होता है, जोड़ा से होता है। यदि रात्रि नहीं आएगी तो दिन का आभास नहीं किया जा सकता है। यदि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है।
कपिराज यह अटल अनुभव हमारा है, कभी शोक तो अशोक कहने का भाव, कभी दुख तो कभी सुख का है। और महाराज आपको बाली के भेजे हुए गुप्त दूतों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आप भली बात जानते हैं जो आपके पिता सूरदेव हैं वह हमारे गुरु भगवान हैं। मैं गुरु आज्ञा प्राप्त करके आपकी सेवा में आया हूं। आदरणीय गुरुदेव ने कहा था एक सुग्रीव नाम का मेरा बेटा जो बाली भय का मारा है उसकी सेवा और रक्षा का अब दायित्व है। इसलिए महाराज ये पवन पहाड़ों से टकराए तो क्या हो सकता है, गर सुमन कंटकों से लड़ जाए तो क्या उपवन खो सकता है, ये बादल घुमड़ कर बारिश दे तो क्या कलंक धो सकता है। एक नहीं लाखों बाली आ जाए, क्या ये बजरंगी पीछा कदाप नहीं हट सकता है। क्योंकि महाराज मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म यही और तत्पर रहना है। यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना। मैं आपकी सेवा रूपी बलवेदिका पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं। यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि हम सेवक हैं, जन सेवक हैं, यदि उनसे सेवा की परिभाषा के विषय में जानना चाहो तो बतलाने में असमर्थ हो जाएंगे। जब ज्ञानियों से भक्तों ने पूछा कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है तो बतलाया गया सत्य सेवक धर्म कठोरा, सेवा का व्रत सबसे कठोर है। मैंने अपने जीवन में आपकी सेवा का व्रत लिया है तो पूर्ण तत्परता से पालन किया जाएगा। यद्यपि आप भयभीत हो रहे हैं लेकिन मेरा मन महाराज हर्षित हो रहा है। उसका एक विशेष कारण है, जब से हम आपकी सेवा में आए हैं आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंगलकृत बेला में वो मंगलमय का संदेश मिला और हुआ कृतार्थ मेरा जीवन जो स्वामी का मिला। अब आप हमारा संकेत समझ लें। यदि वह बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हुए तो मैं बातों ही बातों में पुनः उन्हें उसी दिशा की ओर ले जाऊंगा। कहने का भाव, आपको मेरा ये पृष्ठभाग पीठ दिखाई दे तो आप छिप जाना, यदि ये पक्षस्थल दिखाई दे तो कदाप ना छिपना, ये समझ लेना ये मित्रता का प्रतीक है। ठीक है हनुमान। अब आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। जाओ। हेलो, हाँ हनुमान जी और सुग्रीव जी के सुंदर अभिनय पर ये 10 रुपया गंगाराम कारीगर, 10 रुपया कृष्णा हनुमान जी के भक्त और 21 रुपया बच्चीलाल ढोलक मास्टर ऐदा वाले मंगल को फ्री प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बेपेरूपी धरी कपीते हेलो, ये 51 रुपया रमेश चंद्र वर्मा पचीपुरा वाले पचीपुरा कला वालों की ओर से आए हैं। भगवान राम जी और हनुमान जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे पथिक, यह विप्र कुमार आपको प्रणाम करके आपसे आपका परिचय जानना चाहता है। यद्यपि इस वन प्रखंड में हमने ना जाने कितने आने जाने वाले व्यक्तियों के दर्शन किए हैं, लेकिन इतना अद्भुत आनंददायक जीवन का उद्धार कर देने वाला दर्शन जीवन में प्रथम बार कर रहा हूं। आपको देखकर मैं भ्रमित भी हो रहा हूं, क्योंकि आपका भेष विन्यास तो सन्यासियों जैसा है। वो ये कंधे पर धनुष बाण,
वीरता का प्रतीक है, शत्रुत्व का प्रतीक है। मैं विचारशील हुआ आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाए। हमें तो ऐसा आभासित हो रहा है कि जिस मार्ग पर मैं चलने के लिए उद्यत हूं, तैयार हूं, उस मार्ग का नेतृत्व आपके हाथों में हो, ऐसा हमें आभासित हो रहा है। आपको देखकर मेरा मन कहता है कि आप पूर्ण ब्रह्म हो। ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा मुझे ब्रह्म की संज्ञा दी गई। आप विचार ये कर लेते कि ब्रह्म तो एक होता है, एको ब्रह्म, लेकिन यहां स्थिति क्या है, यहां तो हम दो हैं। आप भ्रमित हो रहे हैं। और ब्रह्म के लिए तो मैंने ऐसा जाना कि बिना पैरों के चलता है, बिन पग चले सुनाए बिन काना। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि हम चलते भी हैं और हम सुनते भी हैं। तो आप भ्रमित हो रहे हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। आपने ब्रह्म की जो परिभाषा परिभाषित की है अक्षरशः सत्य है। आप कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक होता है, हम दो हैं। तो हमने ज्ञानियों से ऐसा जाना है, यदि वह ब्रह्म अर्थात वह परमात्मा जब अग्नि पर आता है तो जीव आत्मा को भी साथ में लाता है। दूसरी ओर आपने कहा कि ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कर्म के कार्य करता है। तो भगवान शंकर ने माता भवानी को ब्रह्म के विषय में बतलाया कि अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अर्थात उस निराकार और साकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वह निराकार ब्रह्म भक्तों की पुकार सुनकर धर्म की स्थापना के लिए साकार रूप में उपस्थित हो जाता है। जब यह जाना गया कि ब्रह्म एक है, रूप दो है, तो क्या कोई भेद है? तो ज्ञानियों ने बतलाया अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अर्थात उस निराकार और साकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये मेरी अंतरात्मा का अनुमान है कि आप ब्रह्म हैं। जब मैंने आपके इन विशाल भुजाओं को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो उठा। जब मैंने आपकी विशाल भुजाओं को देखा, आपके इन कंधों का अवलोकन किया तो मैं भ्रमित हो उठा। क्योंकि जो आपके कंधों को देखेगा तो सहसा उसे कहना पड़ेगा के हर कन्नुर बाहु विशालम, अर्थात आपके कंधे कैसे हैं? बोले सिंहों के समान। एक रूप, आपका ही रूप धर्म की स्थापना के लिए अग्नि पर आया। उसके कंधों के विषय में लोगों ने कहा कि वृषभ कन्नुर बाहु विशालम। उनके कंधे कैसे? बोले बैलों के समान। बैलों के कंधों की विशेषता इसलिए है कि बैल निष्काम होता है, परहित करता है। ठीक इसी तरह आप हमें अकाम प्रतीत हो रहे हैं, निष्काम प्रतीत हो रहे हैं, वो परहित करने वाले लग रहे हैं। अर्थात उस भेष का भी दर्शन इस भेष में हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है वृषभ जैसे कंध पे गज सुंड से विशाल बाहु, तापे धनुवान शान सुंदर सुहावत है, के हर्षो है बक्ष विशाल महाशैल सो, वो भानु के समान तेज दृष्टि में दिखावत है। बाना विरागी अनुरागी आप अंतर बन के, बार बार खिंचा चित्त चरणन में जावत है। आवे जो शरण माही रंकऊ निरपाल होए, वो जीवन की अमरता या जीवन का अमरपन बाही नर पावत है। चकित चक्षु से चितवत रहूं आपको बार बार मन से मुनीस आपको ही शीश नावत है। अर्थात आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप सर्वशक्तिमान हो। ब्राह्मण देवता, इस बार आपने मुझे सर्वशक्तिमान की उपाधि दे दी। आप तनिक विचार करें, जो सर्वशक्तिमान होता है संसार में क्या उसे कोई क्षति या हानि पहुंचा सकता है? सर्वशक्तिमान जो होता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। वो वन प्रखंड में आकर हमारी क्षति हुई है तो आप अब भी भ्रमित हो रहे हैं। मैं सर्वशक्तिमान भी नहीं। आप कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिससे कोई क्षति ना पहुंचा सके, और हमारा विचार ऐसा है कि सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसकी शक्ति कण कण में जन जन में व्याप्त हो, अमुक व्यापक सर्वत्र समाना। जब शक्तिमान है तो सब जगह है।
हो सकता है आपने क्षति स्वयं जानकर कराई हो, अज्ञान बनकर, क्योंकि कोई माया या कोई लीला आपकी पूर्ण ना हो रही हो। ठीक है, यदि आप सर्वशक्तिमान भी नहीं, तो जब मैंने आपके पावन चरणों का अवलोकन किया तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये संसार मिथ्या है, झूठा है। मानव जीवन लेने का सच्चा आनंद आपके इन चरणों में है, अर्थात आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापी। आप भला विचार करें, अगर मैं सर्वव्यापी होता तो ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन रूपी रथ के दो पहिए थे, मेरे जीवन रूपी रथ के दो पहिए थे, लेकिन एक पहिया किसी ने छीन लिया है। यदि मैं सर्वव्यापी होता तो ये पता लगा लेता कि किसके द्वारा ये कार्य किया गया, या मैं वहां तक पहुंच जाता तो आप फिर भ्रमित हो गए, मैं सर्वव्यापी भी नहीं हूं। यदि आप सर्वव्यापी भी नहीं है, सर्वव्यापक भी नहीं, तो मैं ये निष्ठापूर्वक कह सकता हूं कि आप पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम अवश्य हैं। अब मैं विचारशील हुआ कि आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाए, क्योंकि आपका भेष विन्यास बड़ा दिव्य है और हमारा शब्दकोश इतना श्रेष्ठ नहीं है। तो हमारा ध्यान हिंदी वर्णमाला के प्रथम अर्थात प्रधान व्यंजन का की ओर गया। उसमें मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। ओ अर्थात ओम, जो वेदों का प्राण है। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप वेद के तत्व हो। को तुम श्यामल गौर शरीरा हो क्षत्रिय रूप फिर वन भी। आप सावले एवं गौर वन वाले कौन हैं? भेष तो सन्यासियों जैसा है, लेकिन आप क्षत्रियों की भांति भ्रमण कर रहे हैं। जब मैंने आपके चरण कमलों को देखा तो इतने कोमल हैं कि इनमें पुष्प का पराग भी चुभ जाए, और आप बिन पातकाओं के भ्रमण कर रहे हैं, जबकि भूमि का स्वभाव कठिन बतलाया गया है, कठोर बतलाया गया है। कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेतु विचरऊं स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता हो सह दुसह वन आतबाता। आप ऐसा कौन सा हेतु है जो बिन पातकाओं के भ्रमण कर रहे हैं? आपकी देह इतनी कोमल है कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को आपने सहसा सहन नहीं किया है। आपको देखकर मेरी अंतरात्मा कहती है, या हो तीन तात भगवान आप, नर हो नरेश सुरे जगपाल हो, मृदुल पुनीत गात श्याम गौर रंग जात, कहाँ को गबन कियो कहाँ डेरा डाल हो, दुसह वनबात महाघनपात दिवाकर घात सदा सहिते। वो क्या कारण है जो आप बन बन फटकते? आपको देखकर मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम तीन देवमय को नर नारायण की तुम हो। हमें तो ऐसा आभासित हो रहा है कि पृथ्वी पर हो रहे अनाचारों को समाप्त करने के लिए उस निखिल ब्रह्मांड के नायक ने और नर ने युगल रूप में अवतार ले लिया हो, क्योंकि जग कारण तारन भव भंजन धरनी बार ओ की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्योंकि कुछ दिव्य अलौकिक है, वो अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों पर। हैं आप यति तपसी कोई या छत्री माँ के हैं, वो भूले भटके आ निकले जाते कहाँ कहाँ के हैं। क्योंकि ऊंचे पहाड़ बन बालू ब्यार, वो बन इतना गंभीर, वो कृपा कर बतलाएं आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर। अपने परिचय से अवगत करा, इस विप्र कुमार को अनुग्रहित करें। ब्राह्मण देवता, आप मेरे परिचय से परिचित होना चाहते हैं, अब तो कुछ बताते बनता ही नहीं है मुझसे। अरे हम भी खुद चक्कर में हैं भाई, कैसे बतलाएं कहां के हैं? जब थे तब थे,
लेकिन ना अब हम यहाँ के हैं और ना ही हम वहाँ के हैं। तो आपका क्यों? क्योंकि संसार सार कुछ ऐसा है, संसार सार कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है, और विधाता ने जो लिख डाला है कब किसके टाले टलता है। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया बस समझो वही होता है। जब आपने परिचय पूछा ही है, हिंदी वर्णमाला में का प्रधान अक्षर ओ की मात्रा लगाकर को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो उसी तरह से मैं अपने परिचय से आपको परिचित करा रहा हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए, नाम राम, मेरा नाम राम, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई थी, लेकिन किसी दुष्ट दुराचारी ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही। अपनी पत्नी को हम खोज रहे हैं और खोजते खोजते हम यहाँ तक आ गए हैं। तू आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप भी अपने परिचय से परिचित कराएं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? प्रभु पहचान पर चरना, सो सुख ओमा जाहे नहीं बरना। पुलकित तनमुखी आबो न बचना, देखत रुचिरी भेसु की रचना। पुण्य धीरजो धर अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। आदरणीय भगवान, संकेत प्राप्त हुआ है कि हरस हृदय निज नाथ चीनी, अर्थात जब मैंने आपको पहचान लिया तो हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान, जब आपने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा हृदय विषाद अर्थात कष्ट से भराया। मैं आप चिंतन करने पर विवश हुआ, इस सेवक पर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि भगवान, मेरा पूछना न्यायोचित है। मोर न्याय में पूछा साईं, को तुम पूछो कस नहीं। आपका पूछना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं, तब मायावश में फिरूं भुलाना, वो ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं आपकी माया के कारण संसार में भटक रहा हूं, इस कारण पहचानने में विलंब हुआ। आप ये भी जानते हैं कि मैं अवगुणों की खान हूं। एक मैं मंद मोए बस, कुटिल हृदय अज्ञान, को पुण्य प्रभु मोए बिसारे, दीन बंधु भगवान। जब आप मुझे जानते कि मैं अवगुणों की खान हूं, फिर भी आपने मुझे बुला दिया। आपके विषय में, आपकी माया के विषय में तो ऐसा बतलाया गया कि नाथ जीव तब माया मोहा, को सो निस्तरें तुम्हारे। जिस प्राणी पर आपकी माया का आवरण हो जाए, वह माया से जब तक छुटकारा नहीं पाता, जब तक आपकी कृपा प्राप्त ना हो जाए। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, और जानो नहीं कछ भजन उपाई। इस पर मैं आपकी शपथ खाता हूं, आपको प्राप्त करने का, आपकी कृपा को प्राप्त करने का कोई साधन भी नहीं जानता हूं। जबकि आपके विषय में तो ऐसा बतलाया गया कि सेवक सुतपति मात भरोसे, और रहाए असोच बनहे प्रभु पोसे। जिस तरह माता अपने बालक की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह
स्वामी अपने सेवक की देखभाल करता है, फिर भी आपने मुझे भुला दिया। त्राहि माम भगवान। अस कहे परेऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगटो प्रीत और लाई। तब रघुपति उठाई उरिलाबा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हेलो, भक्त और भगवान के मिलन में ये 10 रुपया हल्के और नुनसाई चाय वाली महिला अस्पताल गेट पर 10 रुपया राम जी भैया कपड़ा वाले घंटाघर उरई, 10 रुपया LP राठौर परछा और 10 रुपया संजीव तिवारी भक्त और भगवान के मिलन पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीर हनुमान, अभी अभी मैंने सुना तुमने कहा कि मैं माया के वशीभूत, और माया के कारण आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आप साधारण मनुष्य की तरह मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, तो एक बात बता दूं, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने पहले कैसे पहचान लिया। संभवतः तुमने मेरे शब्दों पर विचार नहीं किया। मैंने कहा था यहां हरि, तो हरि मानी होता है बानर। मैंने तुम्हें पहचान लिया, या विछड़ा हुआ वानर हमें मिल गया। अब खोज करनी है केवल निश्चर और वैदेही की। तो मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था हनुमान, पहले ही पहचान लिया था। लेकिन बहुत समय उपरांत आज मिलन हुआ है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। सदैव सुखी रहो, सदैव सुखी रहो। देख पवन सुति पति अनुकूला, हृदय हरसु बीती सब सूला। आदरणीय भगवान, एक संकेत प्राप्त हुआ है कि हृदय हरस बीती सब सूला। इससे समाज को एक दर्शन प्राप्त हो गया है, एक उदाहरण प्राप्त हो गया है। जब परमात्मा जीवात्मा के अनुकूल होता है, अर्थात भगवान जब भक्त के अनुकूल होता है, तो जो 6 विकारों की जलन होती है वह समाप्त हो गई है, जैसे आज आपकी कृपा से मेरी समाप्त हो गई है। आपने बतलाया कि इस वन प्रखंड में किसी ने माता मैथिली का हरण कर लिया है। आदरणीय भगवान, मैं आपके पावन चरणों को साक्षी मानकर अपनी एक भुजा को उठाकर एक घोषणा करने जा रहा हूं। यद्यप संसार के लोग मेरी घोषणा को सुनकर ये भी कह सकते हैं कि हनुमान बहुत अभिमानी है, अपने स्वामी के समक्ष अपनी वीरता का वर्णन कर रहा है, परंतु भगवान ऐसा है नहीं। ये भक्त की भावना है। जिस सिया भामने सिया हरि, आए हम उसका दिया बुझाएंगे, और कर्ता कारक तो नाथ आप हैं, माध्यम हम। जो कार्य आप करने आए उसमें हाथ, ये पृथ्वी दुष्टों से हीन हो, इस पर प्राण। आदरणीय भगवान, सामने आपको पर्वत दिखाई दे रहा है। हाँ, नाथ शैल पर कपिपत रहीं, सो सुग्रीव दास तो आए। उस पर्वत पर हम वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वह भी आपके सेवक हैं। तैसन नाथ मैत्री कीजिए, वो दीन जान तह अभय करीजे। आप उनसे मित्रता स्थापित करें। वह दीन है, वो संसार के लोग आपको दीनानाथ कहते हैं। जब आप अपनी कृपा महाराज सुग्रीव को दे देंगे
तो आपका नाम सार्थक हो जाएगा। उससे मित्रता करने से हमें लाभ भी प्राप्त होगा। सो सीता सन खोज करे हैं, क्या? जह तय मरकट कोट पटे हैं। उनके पास विशाल वानर वाहिनी है, वह माता मैथिली के अन्वेषण के कार्य के लिए उपयुक्त रहेगी। आपसे उनका संबंध भी है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो समानता में है। जैसे आपका राज्य जब से खोने वाला था, आप वन की यात्रा के लिए निकल पड़े। वह राजा होकर गिरिवासी हैं और आप राजा होकर वनवासी हैं। उनकी भी भार्या इस समय उनके पास नहीं है। दूसरी ओर आप सूर्यवंशी हैं, वह सूर्यपुत्र हैं, आपका रक्त का भी संबंध है। अब वहां जाकर मैत्री संबंध स्थापित करना है। जानकी की खोज करवाएंगे तो फिर अब हमें विलंब भी नहीं करना चाहिए। हनुमान, चलेंगे? नहीं भगवान। देखो ऐसा है, यद्यपि हम जानते हैं तुम हमें पैदल जाने नहीं दोगे। तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाएं। लेकिन जब फिर मैं विचार करता हूं कि वो है वानरों के राजा, और जब कोई राजा से मिलने के लिए जाता है तो वो रथ पर सवार होकर नहीं जाता है, घोड़ों पर सवार होकर नहीं जाता है, पैदल पैदल चल के जाता है। तो हम पद यात्रा करके ही वहां तक पहुंचेंगे। अगर अब तुम्हें संतोष नहीं होगा, और जब तुम्हें संतोष नहीं होगा तो उसका मैंने एक विकल्प निकाल लिया है। विकल्प ये कि हम तुम्हारे कंधों पर अपना हाथ रख के चलेंगे। मेरे शरीर का सारा भार तुम्हारे कंधों पर होगा, लेकिन चलेंगे हम पैदल पैदल। जब सुग्रीवो राम कहो देखा, जब सुग्रीवो राम कहो देखा, अतिशय जन्मो धन्यो कर लेखा। सादर मिले उनाय पद माता, अनुज सहत रघुनाथा, भेंटे अनुज सहत रघुनाथा। आदरणीय महाराज, हे हनुमान, श्याम वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे आराध्य पुरुष श्री राम है। गौर वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, आराध्य के अनुश्री लक्ष्मण जी हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता स्थापित करें। तबे हनुमंत भय दुष्की सब कथा सुनाए, पावक साकी देहि कर दीनी प्रीतो दृढ़ाय। हे महाप्रभु, मैं पावक को साक्षी करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके दुख में दुखी रहूंगा, और जब आप प्रसन्न हो जाएंगे तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। अग्नि को साक्षी करने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जब भी आप पर किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो पहले बार मेरे हाथ के द्वारा किया जाएगा। मित्रों के विषय में जाना कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। मानिए, मित्र का साथ जो दुख सुख में नहीं देते, देखने सुनने में बड़ा पाप लगता है। आज से हम आपके सच्चे मित्र, आप हमारे सच्चे मित्र। तो कीनो प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामो चरित सभा सखा सुग्रीव
संकेत मिला कीन प्रीत कछु बीच न रखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका। हनुमान के द्वारा हमारा परिचय कराया गया। तुम्हारे मन में एक विचार होगा, एक राजा के राजकुमार इस वन प्रखंड में क्यों? हे सखा, एक समय हमारे पिताश्री ने विचार किया, अयोध्या का साम्राज्य श्री राम जी के हाथों में सौंप दिया जाए। सभी मंत्रियों का मत लिया, घोषणा कर दी, प्रातः काल राम को राजा बनाया जाएगा। मजली मां के 2 वरदान पिताश्री पर थे। पहले वरदान में भैया भरत को अयोध्या का राज्य मांगा, दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वन मांगा। माता पिता की आज्ञा अनुसार हमारे प्रभु इस वन प्रखंड में आए। हे सखा, ये वियोग हमारे पिताश्री सहन न कर सके, उन्होंने अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। हमारे प्रभु के द्वारा 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए गए। उसके उपरांत चित्रकूट में बहुत से साधु संत आकर रहने लगे। चित्रकूट एक जंगल न रहकर एक नगर बन गया। हमारे प्रभु ने नगर का त्याग कर दिया। आगे चले, महात्मा अगस्त के द्वारा एक स्थान बताया गया, पंचवटी नामक स्थान पर आकर रहने लगे। एक समय रावण की बहन शूर्पणखा आई, उसके द्वारा साकृत किया गया कि मेरे द्वारा उसे दंड दिया गया। एक विरोध प्रारंभ हो गया। कुछ समय बीता, एक सोने का मृग आश्रम के समीप आया। माता जानकी ने इच्छा की, हमारे प्रभु माता जानकी की इच्छा अनुसार उस मृग को मारने के लिए चले गए। हे सखा, वो मृग नहीं बल्कि मायावी मारीच था। उस मारीच के द्वारा कपट किया गया, हम दोनों भाइयों को भ्रमित किया गया। मैं भी चला गया। इधर किसी दुष्ट दुराचारी राक्षस के द्वारा माता जानकी का हरण कर लिया गया। बस उन्हीं को खोजते खोजते हम आपके पास आ गए हैं। कहो कहो सखा, आगे हम क्या करें? कहे सुग्रीव नयनो भरो बारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप धैर्य रखें। हे सखा, जनक नंदनी अवश्य मिलेंगी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जानते हो। मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। सखा, क्या कोई सूत्र जानते हो? हाँ प्रभु। क्या? मैं एक दिवस मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। क्या देखा? निश्चर के लोचना लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर पिघलते हुए नेत्र जलधार बहाते जाते
थे। हे नाथ मेरे आंखों आगे निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। तुम मंत्र न सहित यहाँ ये मंत्र न सहित यहाँ इतबारा बैठे रहे कछु गगन पर देखी में जाता पर बस परी, पर बस परी, पर बस परी। राम राम हा राम पुकारी, राम राम क्या हा राम पुकारी। मम देश देख, मम देश देख, मम देश देख, इन्हें पापी। कहाँ है वो आभूषण? पटियो लाए हाँ प्रभु। सोचियत की हेलो, भगवान राम और सुग्रीव की सुंदर मित्रता पर 11 रुपया विजय बाबा चाय वाले रामलीला मंच के बगल में और 51 रुपया आलोक दुबे दत्ता की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज इस जानकी की निशानी को देखकर मेरे नेत्रों में आंसू आ गए और बहता हुआ आंसू बस जानकी को ही याद कर रहा है। सिया देख तेरी निशानी पे रोए। एक दिन जानकी के बिना एक वर्ष के समान व्यतीत होता है, एक वर्ष के समान व्यतीत होता। वानर राज सुग्रीव, मेरा तो वो हाल हो गया जैसे पंछी के कोई पंख काट देता है, पंख वियोग में एक पंछी भी अपने प्राण छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है। बड़ी दुख भरी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, सिया देखी तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, कहानी पे रो
देख तेरी निशानी पे रोए निशानी विधाता ये तूने क्या कर दिखाया हमारी सिया को हमसे छुटाया हमसे छुटाया विधाता ये तेरी में पानी पिरोए कहानी पिरोए सिया देखी निशानी पिरोए निशानी पिरोए हर सीता हेलो, भगवान राम के करुण विलाप पर 21 रुपया सत्यम इंद्र नगर उरई और 21 रुपया गुप्त दान आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीर तजहो सोच मन आनहु धीरा। आप सोच का परित्याग करें और अपने हृदय में धैर्य लाएं प्रभु, धैर्य लाएं। तू लक्ष्मण देखो ये कुंडल है जो कभी कान में रहता था मैं इसके दर्शन को आता यह ओटी अलग की गहिता था। अब बिरही के हाथों आया यह आभूषण बिरही होकर इसका भी जीवन निष्फल है मैं भी जीता हूँ रो रो कर। हे प्रभु धैर्य को धारण करें प्रभु, इनकी पहचान लक्ष्मण नहीं केवल आप कर सकते हैं। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बलसीव कारण कवन बसहो वन सखा कहो सुग्रीव। बनराज सुग्रीव प्रभु जब से हम ऋषमुख पर्वत पर आए हैं आप हमें दुखी दिखाई देते हैं। आपके मस्तक पर ये उदासीनता की रेखाएं झलक रही हैं। कारण क्या है, इतना बेचैन क्यों रहते हो? हे प्रभु आप जानना चाहते हैं इस शैल पर रहने का कारण कारण कवन बसहु बन मोए कहो सुग्रीव। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु भरन न जाए। हम दो भाई परस्पर इतनी प्रीत रही कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सुते माया भी ते ही नाउ आवासो प्रभु हमारे गांव। एक मैं का पुत्र मायावी नाम का राक्षस नगर में आया प्रभु। अर्धरात्रि
पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। अर्धरात्रि को आया, आवाज लगाई, बाली निकल मुझसे युद्ध कर। मेरा भाई बाली भला कहां सहन कर पाएगा। तू धावा बाली बेगे सोई भागा, मैं पुन गयऊ बंधु संग लागा। मैं अपने भाई के पीछे पीछे चला गया। फिर तो गिरे बर गुहा बैठे सो जाए, गिरी पर गुहा बैठ सो जाई, गिरी पर गुहा। तब बाली वही कहा बुझाए, देख जिए भेद बढ़ावा, रिपुसम मोह मारी सत भारी, हर लीन सर्व सारु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन माही। सुन से दुख दीनो दयाला, फरक उठी दोई भोजा। उसे समाप्त करने के लिए अब ये हमारी भुजाएं फड़कने लगी हैं। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए भाई ना रहा। क्या देख रहे हो, कोई संदेह? नहीं प्रभु, फरक उठी तो भुजा विशाला, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो आज मैं एक प्रण कर रहा हूं, सुन सुग्रीव, मारे हो बाले ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवग्रह प्राण। उसे कोई शरण देने वाला नहीं है, उसे एक बाण से मैं समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ठहर जाओ, आपने मित्र बनाया तो मित्र की सलाह भी तो लो कम से कम। मैं उसे मार दूंगा, प्रतिज्ञा कर लिया आपने, लेकिन विचार नहीं किया। क्या आपने बाली को गाजर मूली समझ लिया? हाँ? मैं प्रातः काल मार दूंगा। अरे इधर आओ। वानरा सुग्रीव, प्रभु अब मैंने जान लिया कि तुम्हें मेरे ऊपर संदेह हो रहा है। संदेह तो है प्रभु, क्योंकि आप मेरे भाई बाली से परिचित नहीं हैं। ऐसा कैसा है भाई? प्रत्यक्ष के लिए देखें आप इन 7 तार के वृक्षों को, तो जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। इसके बाद विश्वास होगा। हाँ, दुंदभियसे
खीराए बिन प्यास रघुनाथ नहाए। बोलिए प्रभु श्री राम देखी अमित बल बारी प्रीति बाली बधावो ये वो भाई बढ़ती। मुझे विश्वास हो गया, विश्वास ही नहीं प्रभु बाली समाप्त हो गया। बस छोड़ो, सब चक्कर छोड़ो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। उपजा ज्ञान बचन तब वो नाथ कृपा तू रहु अलोला। अलोला हाँ प्रभु बन रहा सुग्रीव, सब कुछ छोड़कर तुम मेरा भजन करना चाहते हो। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं अतीत की ओर देखता हूं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास नहीं है। सुख संपत परिवार पढ़ाई सब परिहार करी हो सबका। नहीं, सब कुछ छोड़ना चाहते हो, हाँ प्रभु लेकिन तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं। हमारे पास भाई तुम अकेले खड़े हो, हाँ पत्नी तुम्हारे पास नहीं है, राज्य तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर क्या छोड़ोगे तुम? ऐसा नहीं है प्रभु, हमारे पास सब कुछ है। आप नहीं मिले थे तब कुछ नहीं था, अब तो सब कुछ है। अच्छा, हमारे हाँ। मिलने के बाद बिल्कुल अब प्रभु, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। सब कुछ मिल गया, बाली बड़ी- समाप्त हो गया। बड़ी आप सुंदर ये मान बात। लीजिए मर गया। भाई देखो, सब कुछ मान लूंगा लेकिन ये नहीं मानूंगा कि बाली समाप्त हो गया। अच्छा भाई इसलिए कि मैंने प्रण किया है और समाप्त मेरे द्वारा ही बाली होगा। लेकिन फिर मैं विचार करता हूं कि बाली है पंपापुर में। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है फिर। अरे अरे इधर तो, अरे नहीं। अरे क्या बात है प्रभु? कैसी बात है कर रहे हो मित्रवर? नहीं बात क्या है भाई बताइए अभी ना। अभी कुछ समय पहले मित्रता हुई हुई और तुम भागने लगे जब बाली की बात आई। तो हमारा काम क्या है अब? तुम्हारा काम केवल इतना है हाँ कि तुम्हें बाली को नगर से बाहर निकालना है। हमें कैसे निकालना है नगर से? अरे भाई केवल ललकार लगानी है तुम्हें, हैं? ललकार लगाओगे। प्रतिज्ञा आपने की, हमने नहीं की। हम मरन नहीं जा रहे। अरे भाई प्रतिज्ञा मैंने की है, क्या ये प्रतिज्ञा तुम्हारी नहीं है? जब तुम मेरे मित्र हो, पास में थोड़ी जाना है, केवल दूर से जाना है। क्या कहना है? क्या बाली, बस इतना कह दो। ये सहज है। अगर इतना कह दिया सामने जाके तो टूट जाऊंगा। बताओ, समझाओ। कह रहे इतना कह दो यार बाली। भाई टूट तो जब जाओगे जब वो तुम्हें पकड़ पाएगा। तुमसे अधिक तो वो भाग नहीं सकता है। अच्छा वो तुम्हें केवल महलों से बाहर निकालना है, तो बस जाकर यही कह दो, ऐ बाली कर दो मेरा घर, बस कर दो मेरा घर बस। अरे घर खाली कर दो। हाँ तो खाली कहना पड़ेगा नहीं। हाँ तो तुम अपनी आप तरफ, कह रहे कर दो मेरा भाई घर। जितना हम कहेंगे उतना ही बोलोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलोगे। जितना आप कहेंगे उतना बोल पाऊंगा, अपनी तरफ से तो जुबा बंद है। तो बहुत भयभीत हो इसका मतलब। हाँ इसका मतलब क्या? तो भयभीत है ही। अब एक काम करो, हाँ तुम चले जाओ पंपापुर और ललकार लगाओ। आप बताएं प्रभु, क्या कहना है मुझे जाके? क्या कहना है? सखा, तुम दूर दूर क्यों भागते हो? हाँ क्या कहना है? सिंह द्वार पर जाना, ओ प्रथम द्वार पर। अच्छा। अच्छा, वो सिंह द्वार कब से नहीं देखा? हे प्रभु क्या ना क्या है मुझे जाके? अरे ये तो बताओ, हाँ ये जो सिंह द्वार है ये तुमने कब से नहीं देखा? हम तो जब से कोटे पेटे हैं तब से गए नहीं तब से देखा ही नहीं ना। आज जाकर देखना, कुछ परिवर्तन तो नहीं हो गया? अच्छा हाँ, तो कहना क्या है? सिंह द्वार पर पहुंचना, कहना हंसने से काम नहीं चलेगा।
क्या कहना है? ए बाली, आप बाली! ओहो, ऐसे ही? उंगली सीधी जानी चाहिए। अच्छा ठीक है। ए बाली, मेरे बड़े भैया बाली बड़े भैया है नहीं वो बड़ा भाई? अभी कुटे पिटे लुटे तो मतलब अब बड़े भैया अपने ने मारा तो बड़ा तुम्हें है हमसे, ये मिट नहीं पाएगा प्रभु। अभी तुम ये कह हाथ रहे की थे लकीरें कभी मिटती नहीं है। रिपुसल मतलब अभी शत्रु हाँ, था। शत्रु के समान, शत्रु था नहीं, शत्रु के समान। जाकर- रिपु सम मोह है जाकर- हमारे सत भारी। अच्छा जब ललकारोगे तो भैया कहोगे? तो क्या कहना है? वही तो केवल बाली, नाम लूंगा। शत्रु की तरह ललकारो। अच्छा नाम लेना है, श्री बाली। श्री, अच्छा अपने से बड़ा है तो सम्मान अच्छा, नहीं करना पड़ेगा? शत्रु के आगे श्री लगाया जाता है। शत्रु है ही नहीं, शत्रु के समान मारा है। देखो तो श्री नहीं कहना पड़ेगा। प्रभु, गलती इसकी नहीं है, ठीक है। गलती आपकी है। आपने दोस्ती भी की तो एक बंदर से, और दोस्ती की बंदर से, वो भी अंदर से, बाहर से दोस्ती अंदर नहीं से है। होती तो ये ना कहते श्री वाली, तो श्री वाली तो भैया एक वाली। साधारण बात है, बड़ा भाई इधर है। आओ, इधर आओ। किसी से भी पूछ लो बड़ा भाई है तो श्री लगाएं या ना लगाएं। ये चक्कर में मत डालो, अच्छा सीधा जाकर कहो बाली। आज्ञा का पालन करता हूँ। बाली कर दो घर खाली, कर दे घर खाली, दे दे मेरी। दे दे मेरी। और क्या? क्या कहना है? अरे क्या ले लिया उसने? अरे समझदार लगते हो तुम। नहीं सरकार। दे दे मेरी। बताओ प्रभु क्या कहना है? अच्छा घर वाली, दे दे मेरी घरवाली। आपकी घरवाली है वो? अरे तुम्हारी, हमारी है। तुम्हें कहना है। अच्छा दे 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 मेरी दे मेरी। घरवाली। ठीक। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तो तब रघुपति सुग्रीव पठारा, जिस जाए निकट बल पावा। और ये 21 रुपया जीतू नवाब इंदिरा नगर उड़ई, जीतू नवाब इंदिरा नगर उड़ई की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री महाराजा धीराजा पंपापुर के राजा श्री बाली महाराज बारा महारानी की जय हो, जय हो। राज सेवक, महाराज ये पंपापुर का राज दरबार है। हाँ है महाराज, दरबार सूना नहीं रहना चाहिए। भरा भुआ रहना चाहिए। हाँ। हेलो राज का रानी, आ जाओ जल्दी से महाराज के दरबार में। ले दोनों माताएं बहनें भी चली जा रही। आओ राज का रानी आइए, पप्पा के मुंह में आगो पानी, मेरी जबानी मांगे पानी पानी। ये ले राज सेवक, आओ महाराज, अभियाल आ रही राजनीति की आ रही महाराज। देर क्यों हो रही है? हेलो राजनीति की, हेलो ले ना डडा डरना डरना हेलो ले ले
हेलो। सुनो, महाराज का दरबार है, महाराज के जो दरबारी बैठे हैं सभी लोगों को हल्का मनोरंजन कराओ, इसके बाद फिर आगे चलें। पहले इधर आओ तुम। चले इधर आओ। अच्छा यात्रा। हाँ ढोलक वालों ने पैसों है कटी लो काहे हैं। महाराज शिकायत कर दे तो भाई। हमारी महाराज से काय शिकायत करो, तो हमें बहुत परेशान करते। हम तुम्हें और का हल्ला ना करो, महाराज परीरा कर दें। सुनाओ, शुरू हो। अरे दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। पंचम जी सुन रहे। बस एक ही बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना ही बार बार। इस अंजुमन में को गौर से पहचान कीजिए। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक ही बार मेरा कहा, बस एक ही बार मेरा कहा मान लीजिए। हाँ महाराज। तू क्यों नहीं नाच रहा है? हम जाते नहीं नाच रहे महाराज, हम इन्हें देख रहे हैं। उन्हें क्या देख रहा है? आपके दरबार में जो संगीतकार हैं, हाँ, क्या तारीफ है महाराज, सब आपकी कृपा है। जितने देखो तितने सुनने वाले भी का क्या वो है महाराज आपको। तुम भी नाचो। हम नाचे? हाँ। ले हम नचान लगे।
हेलो मैं पावा। हेलो, देखिए राधिका जी के सुंदर गीत पर ये लल्लू सब्जी वाले पटेल चौराहा पटेल नगर रही, लल्लू सब्जी वाले पटेल चौराहा पटेल नगर रही 21 रुपया राधिका रानी के सुंदर गीत पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो कौन? तेरा काल सुग्रीव। क्यों रे कायर सुग्रीव? युद्ध के लिए तैयार हो जा। तुम मरने के लिए फिर आ गया। ठहर जाओ, मारो हूं। क्यों रे? सुनत बाल क्रोधा तुरिधा। सावधान सावधान सुग्रीव, कह कर चरण नारी समझावा। महाराज, आपका भाई सुग्रीव आपको ललकार रहा है, वो आप युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसा मत करो, युद्ध करने मत जाओ। क्यों? आज मुझे बहुत बुरे अशकुन हो रहे हैं। सुने, स्वामी प्रिय तारा, इस समय न रण करने जाओ, और दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती ये क्या कारण, और मेरा दाया नेति स्वामी, ये तो आप जानते हो कि नारी का दाया नेत्र फड़के तो ये समझ लो बहुत बुरे अशकुन हो रहे हैं। अशगुन होते हैं। सिर में दर्द अंधेरा का, अरे आँखों पे छाया जाता है। मेरों के खड़ी ये कलेजे को दिल पे तो भाया। अरे भाभी समझा लो। ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अरे तूने पति जने, अरे मिलो सो सोने पति जने मिला कुटी माँ दो बंदे अतुल स्वामी, भगवान से मिल चुके हैं आपके भाई सुग्रीव, उनसे युद्ध करने मत जाओ। प्रिय तारा, महाराज, आज जिस समय मैं राज दरबार में बैठा था, मेरे भाई सुग्रीव ने आकर मेरे राज दरबार की मर्यादा नष्ट कर दी।
अपशगुन का विचार करते रहो, इतने में वो तुम्हारा राज्य जीत लेगा। इसलिए राजाओं को और योद्धाओं को सगुन और अपशगुन का विचार नहीं करना चाहिए। फिर तुम कह रही हो संसार में समानता का भाव रखते हैं, इतने के बाद भी यदि हमें मार देंगे तो हम सनात हो जाएंगे। इसलिए तारा तुम किसी प्रकार का विचार न करो, राजमहलों की ओर चली जाओ। नहीं जाओ। महाराज, युद्ध के लिए मत जाओ। हैं? हाँ, तुम तो मेरे मार्ग का विरोध बन रही हो। कि जाओ ना, आप कह रहे वो मुझे मार देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। आप तो सनात हो जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? कि जाओ ना मेरे स्वामी हमारे, जाओ ना। तृण समान सुग्रीव हो जानी। कायर सुग्रीव, क्यों रे? युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो उधर कहाँ जा रहे हो? युद्ध यहाँ होगा कि वहां होगा? इधर तो आओ, इधर आओ, तैयार हो जा। इधर आओ। क्यों रे कायर सुग्रीव, तुझको मृत्यु से भय नहीं लगता है? क्यों? तेरा काल सुग्रीव। हमारा काल? हाँ। क्यों रे कायर? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। हमारा तेरा काल। देखो कैसा काल है ये कि एक ही झटपट में गिर पड़ता, इतना बड़ा काल है। अच्छा, तो हमारा है वहीं वहीं। अरे इधर आओ, क्या कह रहे हो? युद्ध के लिए? युद्ध यहाँ होगा। हाँ, तो यही होगा, हम तैयार हैं। और युद्ध की भी एक शर्त होगी। अच्छा, शर्त भी होगी? हाँ। क्या शर्त होगी?
तुम भी अपना गदा रख दो, हम भी अपना गदा रख दें। अच्छा लो रख दिया। अगर हमसे युद्ध करना है हाँ तो हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा ये भी कोई जबरदस्ती है? माने तुमसे युद्ध करना है हाँ तो तुम्हारी बातें मानने पड़ेंगी। बिल्कुल। और तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो फिर काहे का युद्ध? हैं? फिर काहे का युद्ध? तो तुम चले जाओगे? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं। सुनो तो, इधर उधर उधर तुम युद्ध करोगे, इधर उधर क्या देख रहे हो? उधर युद्ध तुम करोगे। चारों तरफ क्या देख रहे हो? हैं? उधर युद्ध तुम करोगे, इधर युद्ध हम करेंगे। ऐसे कैसे युद्ध हो पाएगा? नहीं तो एक दूसरे से मिलना तो पड़ेगा। सुनो तो, हाँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मूर्ख कहीं का, बार बार कह रहा है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों रे? ये कोई कहीं जाना है तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बोलते कैसे हो? भाई से इस तरह से बोला जाता है? क्यों रे? हम उठा के पटक देंगे, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव। हाँ पटक दो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अभी हम तुम्हें उठा के पटक देंगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। युद्ध करना है या बातें करनी है? इधर इधर अभी तक तो बहुत सताया है, अब नहीं सता पाओगे। तुम तैयार हो जाओ। और यदि अब सताओगे तो अब जान से मारे जाओगे। हाँ साता अपनी बारी आई तो बड़े भैया। क्यों रे? हमको ऐसे समझ रहा क्या हम धानान थे तो धान की तरह हमें कूट रहा था, और अपनी बारी आई तो